रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीज़ि सुल्तानिक, अम्मा बाद। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ साथियों और काबिल कदर माओ और बहनों, नसीहत के तौर पे और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें हैं जिनका दरअसल ताल्लुक़ तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ है, और उसके अंदर से फिर मुझे जो ख़ुसूसी तौर पे उन्वान दिया गया है, जो इश्तिहार पे भी आपने देखा होगा, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसी हवाले से ही चंद एक बातें आप अहबाब के सामने अर्ज़ करूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल आसान और आम फहम बातें हों, और उसमें हमारे करने और हमारे लिए जो ज़रूरी काम है उसकी समझ अगर हमें आ गई तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी मजलिस अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो हमारे लिए राह निजात बन सकती है। सबसे पहली और बुनियादी बात कि मोहब्बत दरअसल है क्या, चीज़ क्या है। तो जहाँ तक मुझे समझ आती है एज़ अ तालिब इल्म, मोहब्बत के मेयार भी और मोहब्बत के तर्जमे भी लोगों ने अपने अपने एतबार से कर रखे हैं। तो लाजमी नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पे तारीफ़ सुनाऊँगा वो ही उसकी असल तारीफ़ है। वो हर लिहाज से हर शोबा है ज़िंदगी में लोगों ने अपने अपने मेयार भी बनाए हुए हैं, तो उसको मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो माशरे में हमने सीखा और दीन की तरबियत में हमें समझ आया, वो दो तीन बातें बड़ी वाज़ेह हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान, जो दीनी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, मोहब्बत का एक बुनियादी तकाज़ा दीन के अंदर इताअत और फर्माबरदारी है, क्योंकि दीन के अंदर कोई भी मोहब्बत बिना किसी मकसद के नहीं होती। तो मोहब्बत, इसका तर्जुमा कुरान में इस तरह लिखा हुआ है कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ये बात मैंने यहाँ से ली है कि दीन के अंदर मोहब्बत का तर्जुमा ये होगा कि फिर आप उसकी इत्तबा भी करें, फर्माबरदारी भी करें। और दूसरी, मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को इसलिए पसंद करें कि वो आपकी आने वाले वक्त में, मौजूदा भी हो सकता है लेकिन मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ, कि वो आने वाले वक्त में आपको किसी मुश्किल से, परेशानी से, दुख, तकलीफ़, गम, उलझन, इन चीज़ों से आपको निकाले और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, तो आप उस चीज़ से फिर मोहब्बत करेंगे। और तीसरी और आखिरी जो बात मुझे समझ आई दीन के अंदर से, वो ये थी कि मोहब्बत ये है कि जो आपके महबूब को चीज़ें पसंद हैं फिर आप भी उनको पसंद करें, और जो चीज़ें आपके महबूब को पसंद नहीं हैं फिर आप उनको भी नापसंद करें। ये तीन चीज़ें जो मुझे समझ आई मैंने आपके सामने रख दी हैं।
आप इसके अलावा भी इसके तर्जमे कर सकते हैं। आपके लिहाज से कोई मोहब्बत की और भी तारीफ़ होगी वो बिल्कुल करें आप, लेकिन मुझे जो आज तकरीर करनी है उस एतबार से ये बुनियादी तौर पे 3 बातें जहन में रखें और इसी के ऊपर ही हमने आगे चल के दलाइल भी देने हैं। लेकिन एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पे जिस हस्ती की बात हम करना चाहते हैं वो ज़ात है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की। तो बाकी सारी हस्तियाँ और सारी शख्सियात को ज़रा एक तरफ रखें तो अपनी तवज्जो कर लें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। अल्लाह ताला बड़ा करीम है और मेरा जो कि शौक़ है कुरान करीम की तफसीर, तर्जमा और इसके अंदर जदीद दौर के अंदर जो तकाज़े हैं उनके ऊपर मैं काम भी करता हूँ, मेरा शौक़ भी ये है। तो मैं भाइयों से कहा करता था कि सही बुखारी में हदीस है कि बाज़ लोगों ने एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अजीब एक बात आम कर दी और कहने लगे कि इनके ना 2 दिल हैं, इनके 2 दिल। कुछ मुनाफिकीन का तर्ज अमल था, वो कहने लगे इनके 2 दिल हैं। और 2 दिल इसलिए कह दिए कि एक दिल वाला बंदा इतने काम कैसे कर सकता है, यानी उसका एक ही दिल हो और वो एक ही दिल के साथ इतने काम करता हो कि उसके दिल पर कुरान भी नाजिल होता हो और कुरान भी वो नाजिल होता हो जिसके बारे में कुरान में लिखा हुआ है कि अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देख लेते कि इसका बोझ वो बर्दाश्त न कर सकता, सू रेज़ा रेज़ा हो जाता। वो सारा कुरान भी इनके दिल पे नाजिल हो और उधर से वो दुनिया के निज़ाम को भी चलाते हों, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और एक ऐसा इंसान जिसकी 9 घर भी हों और फिर वो जंगें भी लड़ता हो, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हो, तहज्जुद भी अदा करता हो, इशराक की पाबंदी भी करता हो, नवाफिल की अदायगी भी करता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो और लोगों के मसाइल भी सुनता हो, फिर आए हुए मेहमानों को वक्त भी दे और इशा के फ़ौरन बाद सो जाए, निस्फ रात से फिर वो उठ के क़याम में खड़ा हो जाए, और इतनी सारी चीज़ों को एक बंदा कैसे कर सकता है। तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे इनका एक दिल अल्लाह के साथ मुंसलिक है और एक दिल जो है ना वो बंदों के साथ। अल्लाह ताला ने ना उसका जवाब दिया। अल्लाह बहुत करीम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 4 में कि याद रखो कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फ़ी जौफ़िही, कि मैंने किसी भी मर्द के पेट में 2 दिल मैंने नहीं बनाया। अल्लाह ने उसका जवाब दिया। अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर, हालांकि अगर ये कोई तस्लीम कर लेता कि 2 दिल हैं तो इसमें क्या है, तो फ़ख्र की बात है, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पूरी दुनिया कायनात के लोगों ने आके जुड़ना है, जिन्होंने इन पे ईमान लाना है, तो एजाज़ तो अगर 2 दिलों का हुआ फिर तो क्या एजाज़ हुआ। बात यह कि इतने सारे काम वो एक दिल से ही करे। अगर उसको 2 दिल दे दिए जाएं तो फिर एजाज़ ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी भी मर्द के पेट में 2 दिल नहीं बनाए। तो मैं उस वक़्त सोचा करता था, मैं कहता था कि यार पहली जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला ने दिल का जिक्र किया है और पेट का जिक्र किया है। दिल का जिक्र किया है। जहाँ भी दिल का तज़किरा होता है ना कुरान में, अल्लाह सीने का जिक्र करता है, लेकिन ये पहला मुकाम है और एक ही मुकाम है जहाँ पे अल्लाह ताला ने दिल का तज़किरा किया है और उसमें पेट का जिक्र किया है। वैसे तो पेट को बतन कहते हैं और इसको सदर कहते हैं, इन दोनों को मिलाएं तो जौफ बनता है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने किसी के सीने में, अल्लाह ने कहा मैंने किसी के पेट में 2 दिल नहीं बनाए।
तो आयत के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं ले रजुलिन, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से हैं। मैंने किसी मर्द के पेट में दो दिल नहीं बनाए। तो इसीलिए क्योंकि अगर औरतों का तज़किरा अल्लाह ने वहीं से निकाल दिया, क्योंकि औरतों के दो दिल हो सकते हैं। जब कोई औरत शादीशुदा हो और उसको बेटे या उसको बेटी की उम्मीद हो, तो एक उसके सीने में अपना दिल और एक उसके पेट के अंदर उसकी बेटी का या उसके बेटे का दिल। तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शख्सी एक इबारत आपके ज़हन में आनी चाहिए, उसके ऊपर जो थोड़ा सा लफ्ज़ आया ना कि दो दिल वाला है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होने दूंगा अपने नबी की ज़ात पर, क्योंकि दुनिया से मुसलमान होकर लोगों ने जिसको अपना महबूब समझना है, अगर कल ये साबित हो गया कि उसके दो दिल थे, तो जिसने उससे मोहब्बत करनी है वो समझेगा पता नहीं किस दिल से हमारे साथ मोहब्बत करता है और किस दिल से अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे रद्द इसीलिए किया कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब आप लोग मोहब्बत करेंगे तो वो भी एक ही दिल उनके पास भी होगा, वो एक ही वक़्त में, ये जुमला थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस दिल के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत भी बिल अतम होगी। और याद रखो, जो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेंगे ना, वो ऐसे नबी हैं कि हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे बारे में इतने हरीस हैं, इतना दिल में लालच रखते हैं, इतना उनके दिल के अंदर तमा है कि मेरे लोगों को सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ हो तो वो नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात पर लेते हैं। तो एक दिल के अंदर ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे काम करते हैं, दो दिल से ये नहीं होगा। लिहाजा तुम्हारी जो मोहब्बत होगी वो भी उसी दिल के अंदर होगी जिसमें उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को रखा हुआ है। तो हमारा तो बुनियादी इसीलिए कहा गया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि वो कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता, कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस दर्जे की मोहब्बत करे कि अपने वालिद से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने तमाम लोगों से बढ़ के। एक सनद में आता है मिन माल ही, और अपने माल से बढ़कर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता वो ये ज़हन बना ले अपना कि उसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वो जो ईमानी कैफियत है ना, वो उसकी नहीं बनी। और ईमान कहाँ पे होता है? दिल पे होता है। तो सबसे पहले तो अपना ये अकीदा और मनहज बना ले कि ये मोहब्बत वो है जिसका तकाजा तुमसे किया गया है, ये मोहब्बत वो जिसका आज तज़किरा करना है, ये वो मोहब्बत है जिसको अल्लाह के नबी ने ईमान का दर्जा करार दिया है। दुनिया में कोई मोहब्बत ऐसी शायद नहीं होगी अल्लाह उसके रसूल के अलावा जिसको ईमान का दर्जा मिल गया हो। सिर्फ ये वाहिद मोहब्बत है जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान का दर्जा दिया है, ईमान का। इसलिए ये उन्वान जो आज आपके सामने रखा गया है, एक दूसरी रवायत मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि ये चीज़ वाज़े करने के लिए कि सिर्फ ये बात इंसानों की हद तक महदूद नहीं है, ये चीज़ इंसानों की हद तक महदूद नहीं है। आप एक अजीब रवायत सुनेंगे, मैं भी अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद दिलाने के लिए सुन लें। ये भी सही बुखारी की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की और यसरब चले गए। यसरब का नाम अभी तक तब्दील नहीं हुआ था, यानी मदीना तो नबी नहीं रखा गया था, यसरब ही था अभी, और चंद दिन ही हुए थे आपको वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हुए थे। तो एक आदमी था, उसने अपनी बकरियों का रेवड़ निकाला, तो वो जहाँ पहले लेके जाता था ना, वो वहीं उस तरफ निकल गया, और जब वो झाड़ियों के पास से कहीं गुजरा तो इधर से भेड़िया आया, तो उसकी एक बकरी उठाई और भाग गया। ये सही बुखारी में ऐसा ही है। तो वो बंदा अपने रेवड़ के ख्याल की वजह से उसके पीछे दौड़ता रहा। काफ़ी दौड़ने के बाद जाके ना उसने, भेड़िया इंतहाई ताकतवर दरिंदा है, लेकिन मालिक ने जाके उससे अपनी बकरी छीन ली। जब उसने बकरी छीनी तो यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि वो जो भेड़िया था उसने अपनी जो दुम थी ना उसको राउंड शेप में रखा
और फिर उसके ऊपर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने कहा, अला तत्तकिल्लाह अतंज़िउ रिज़्क़न मिम्मा साक़हुल्लाहु इलैया, तुझे अल्लाह ताला से डर नहीं लगता? तुमने मुझसे वो रिज़्क़ वापस छीन लिया है जो मेरे रब ने मेरी तरफ धकेल दिया था। युकल्लिमु कलामल इंसे, और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई इंसान किसी इंसान से हम कलाम होता है। ये जो चरवाया था इसको तो ताज्जुब हो गया कि ज़ेबुन, ऐसा भेड़िया, मुक़निउन अला ज़नबिही, अपनी दुम पर बैठा हुआ है, और युकल्लिमु कलामल इंसी, और गुफ्तगू ऐसे कर रहा है जैसे कि इंसान अपनी ज़बान से हम कलाम होता है। तो भेड़िए ने फौरी तौर पे एक और जवाब दिया। उसने कहा, अला ताजबी, क्या तुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि मैं तुझसे कलाम कर रहा हूँ इंसानों की तरह? अला उखबिरुका बिअअजब मिन ज़ालिक, मैं तुझे इससे भी बड़ी खबर देता हूँ, इससे भी ज़्यादा मैं भेड़िया बात कर रहा हूँ, तो ये कोई बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं है। अला, खबरदार, उखबिरुका बिअअजबा मिन ज़ालिक, जो यहाँ तालिब इल्म बैठे हुए जानते हैं, बिअअजबा, उससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात मैं तुझे बताता हूँ कि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन बियसरबा युखबिरु बिमा कद सबका, आपको इल्म ही नहीं, तुम सारा दिन भेड़ बकरियां लेके रेवड़ लेके घूमते रहते हो, तुझे इल्म ही नहीं है कि यसरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, आपको उनसे भी कभी मिलना चाहिए, वो तुझे वो खबरें देंगे जो पहले गुजर चुकी हैं। अच्छा, इस बंदे को पहला ताज्जुब था तो फिर और ताज्जुब हो गया। ये घर की तरफ दौड़ा, रेवड़ उठाया और जाके अपने घर की एक कोने में जहाँ वो रखता था वहाँ रखा, दौड़ता हुआ यसरब पहुँच गया। जब यसरब की शहर के अंदर गया तो उसने कहा, मुझे बताओ यहाँ कोई नबी है, रसूल? तो लोगों ने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ उनसे मिलना है। फौरी तौर पे जाके उसे पता चला फलां जगह पर है, तो वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो मुलाकात की और पूरा किस्सा सुनाया जो उसके साथ हुआ था, जो मैंने अभी आपको सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उठ खड़ा हो जा और जितने सहाबाए कराम इधर करीब करीब है ना, इन सब को बुला ले, और जैसे तूने मुझे सुनाया ना ये किस्सा, इसी तरह मेरे इन साथियों को सुना। जब सहाबाए कराम को ये किस्सा उस आदमी ने सुनाया, आप साथ ही खड़े थे, आपने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर ईमान लाता हूँ कि भेड़िए ने इससे बातचीत की, और मैं ही नहीं बल्कि अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा वो भी इस बात पर ईमान लाते हैं कि भेड़िया इससे हम कलाम हुआ। अब मुझे बताएं, ये हदीस और रिवायत तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। मैंने इसमें जो सबक सीखा और जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बारे में इंसान अगर कुछ सोचता है तो फितरी सी बात लगती है कि इंसान के बारे में मोहब्बत सोचता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती एक ऐसी हस्ती है कि अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को जानवरों के दिलों में डाला हुआ है, और उनकी मोहब्बत या उनकी ज़ात के बारे में या उनकी सीरत के बारे में या उनके किरदार के बारे में या उनकी शान और मुकाम और मनकबत के बारे में वो तो भेड़िया भी जानता है। और इसमें एक बड़ी सख्त बात है जो मैं करने जा रहा हूँ कि आज की दुनिया में जब मैं एक इंसान कहता हूँ कि तुम आ जाओ मेरे फिरके की तरफ, और तुम आ जाओ मेरे किसी बड़े की तरफ, और तुम आ जाओ कि मेरी तुम तकलीद कर लो, मैं जब ये कहता हूँ तो मुझे 1000 बार ये सोचना चाहिए कि मुझसे तो 1000 गुना बेहतर तो वो भेड़िया रहा कि जिसको ये पता था अगर किसी इंसान की रहनुमाई करनी हो ना तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करनी चाहिए। उसने भी दावत का काम किया, लेकिन उसने किसी और जात की तरफ नहीं बुलाया। उसने भी कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करो, वो तुझे वो खबरें देंगे जो गुजर चुकी हैं। तो उनकी मोहब्बत के ऊपर मैं क्या बात करूंगा जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने यूं रखा हुआ है, या उनकी मोहब्बत के बारे में मैं कितना बयान कर सकता हूं कि जो पहाड़ के ऊपर बैठ के भी कह देना कि तुझे पता नहीं है कि तेरे ऊपर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सिद्दीक बैठा हुआ है और उमर बिन खत्ताब और उस्मान बैठे हुए हैं और तू हरकत कर रहा है। अगर पहाड़ को ये आवाज़ देना तो आप अंदाज़ा करें कि वो पहाड़ जो उस पर जलजला आता था ना, फिर मुड़ के ज़िंदगी में उस पर जलजला नहीं आया।
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उन वादियों को, उन दरख्तों को, उन पत्थरों को मैं जानता हूं कि जब मैं गुजरता था तो वो जब मेरे ऊपर दरूद पढ़ते थे, मैं उनको जानता समझता हूं। जब वादियों के पत्थर और दरख्त भी जब नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इस तरीके से अपने नबी की ज़ात की मोहब्बत को नबातात में, जमादात में, हैवानात में, और इंसान तो फिर बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं कि दुनिया की हर चीज़ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने यूं रखा हुआ है। लिहाजा आज के इस दरस और नसीहत के अंदर ये याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को जब तक ईमान का हिस्सा बना के अपने दिल में नहीं रखोगे ना, जो मर्जी है बन जाओ, लेकिन उस वक्त तक तुम सारी दुनिया के महबूब बन सकते हो, लेकिन अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते। अल्लाह का महबूब बनने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो शर्त अव्वल है, और उस शर्त अव्वल को एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं किया जा सकता, एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं किया जा सकता। एक लम्हा क्या होता है कि इंसान आंख बंद करे और खोले, और ये माइक्रो सेकंड के हिसाब से भी अगर तुम खोलोगे बंद करोगे ना, इतनी देर के लिए भी वो मोहब्बत आप अपने दिल से नहीं निकाल सकते। नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे तो आपने फरमाया, एक औरत ने पैगाम भेजा, ये सही बुखारी की हदीस है। उसने कहा, हजूर मैं लकड़ी का कारोबार करती हूँ। औरत ने कहा, आज अगर कोई ऐसा बात करे ना इस माशरे में जो बड़ा जदीद माशरा है और बड़ा रोशन ख्याल भी है, तो लोग कहेंगे औरत ज़ात हो गई लकड़ी का कारोबार कर रही है। तो मैं तो आपको नबी अलैहिस्सलाम के दौर की एक ताजरा औरत की बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि लकड़ी का मेरा कारोबार है, फर्नीचर बनाते हैं हम लोग, तो मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त कारीगर आया। आपने फरमाया, अच्छा फिर कारीगर के क्या करना है? तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ना गिफ्ट करूँ कोई चीज़, तोहफा बना के। तो आप खुद ही बताएं कि मैं क्या चीज़ आपके लिए बनाऊँ और मैं आपको वो हदियतन दूँ, सदका तो आप लेते नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चलो मुझे अगर कोई तूने गिफ्ट करना ही है ना, तो मुझे मिंबर बनवा दे, मुझे मस्जिद नबवी के लिए मिंबर बना के दे। पहले एक तना है वहाँ पे खजूर का, तो उसके सहारे खड़ा होकर मैं दरस, तकरीर, नसीहत, खुतबा देता हूँ, तो चलो मिंबर हो जाएगा, तो उस पर बैठ के फिर लोगों को नसीहत करने का मौका मिलेगा, तुझे भी अजर मिलेगा, तेरा तोहफा हदिया भी कबूल हो जाएगा। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। उसने कहा जी ठीक है। उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मिंबर बनवाया, और अगले कुछ चंद दिनों के अंदर उसने वो मिंबर मस्जिद नबवी में भिजवा दिया। जब मिंबर रखा गया ना, तो सही बुखारी के अल्फाज हैं कि आप उस मिंबर पे जाके पहली बार जब आप तशरीफ़ फरमाओगे ना, पहली बार, और लोगों को नसीहत करने लगे, तो मस्जिद के अंदर से ना रोने की आवाज़ आई, और रोने की आवाज़ भी ऐसी आई जैसे कोई बच्चा रोता है। असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन देखने लगे, यार मतलब कोई दाएं बाएं ऐसा मसला तो नहीं है, तो बावजूद इसके कि कोई मसला नहीं है और फिर भी रोने की आवाज़ आ रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम नीचे उतरे अपने मिंबर से, वो जो पुराना तना था ना खजूर का, उसके ऊपर जाके आपने ऐसे अपना दस्ते शफ़क़त रखा, तो मस्जिद के अंदर बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर आपने वहीं पे खड़े होकर फरमाया कि देखो ये जो तना था जिसके सहारे में खड़ा होकर कभी तकरीर करता, नसीहत करता, अल्लाह का कुरान पढ़ता, अपनी नसीहत और वाज तुम तक पहुंचाता था, और ये एक बड़ा ज़रिया था मेरे हाथ की टेक का और मेरा सहारा था, तो मैंने इसको छोड़ा और मैं मिंबर पे चला गया। और अगर मैं इसके ऊपर आके दस्ते शफ़क़त ना रखता ना, तो ये तो रोता रहता ता क़यामत, ये तो चुप नहीं करता। और इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इससे इतना दूर होकर मिंबर पर बैठ के नसीहत करने लगा हूं, तो तने ने यह बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह ताला ने कितना फितरी तौर पे एक तना जिसका सब्ज़ भी नहीं है और खुशक है और तर भी नहीं है, खजूर का है और कोई पैदा भी ऊपर नहीं हो रहा, शायद उसकी कोई बड़ी जड़ भी नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर भी ये एहसास मेरे रब ने रखा हुआ है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की अकीदत, मोहब्बत, ये सारी की सारी चीज़ें उस तने में भी मौजूद थी। अगर आज किसी 6 फुट के इंसान के अंदर
और वो दावा भी करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर वो ये कहे कि मेरा दिल सारी मोहब्बतों से भरा हुआ है, मारम व गैर मारम से और दुनिया की लज्जतों से और दुनिया की नेमतों से दिल उसका भरा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हकीकी मोहब्बत ना हो, जिसके अगली बात मैं करने जा रहा हूँ, वो मोहब्बत अगर ना हो तो आप समझ लीजिएगा वो सारी मुनाफिकत भर के बैठा हुआ है। वो ईमान में तब तब्दील होगी जब वहाँ पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होगी। आप तशरीफ़ फरमा थे, आपके जितने मोजज़ात हैं उन सारे मोजज़ात में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है, और मैं अपने तय तो समझाने की कोशिश करता हूँ अपने आप को भी और आप भाइयों को भी। पता नहीं वो आपको कैसा लगता है। आपने किस्सा सुना हुआ है, एक ऊँट आया था और वो रोता हुआ आया था। ये आपको लगता है ना ये मोजज़ा तो है, इसको तो सभी मोजज़ा मानते हैं और ये मोजज़ा ही है भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर सोचता था कि अरबों में सिर्फ कोई ज़्यादती सिर्फ ऊँटों पर की जाती थी। मुझे बताएं ज़रा, इन्हें अगर कोई जानवर और नहीं थे वहाँ पे, तो कभी आपने सुना हो कि और कोई जानवर था उसके साथ ज़्यादती और वो ऊँट ही क्यों आया? मतलब थोड़ा सोचने की बात है कि ऊँट ही क्यों आया। ऊँट के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बात आपको समझ आ जाएगी। सूरत निसा की जो पहली आयत है करीमा, उसके आखिर में एक जुमला है हुबन कबीरा, हुब हा हलवे वाला और बाव और बा अलिफ बा। ये अरबों की जो लुगत है ना, उसमें अगर आप देखें तो आपको ताज्जुब होगा। हुब असल में उस ऊंट को कहते हैं जो पागल हो जाए और अपने मालिक के सताने की वजह से या किसी मर्ज की वजह से और वो लोगों को काटने लग जाए। तो वो लोगों को काटेगा तो मुझे बताएं, अगर एक मजमा हो और मजमे में ऊंट पागल होके आ जाए, मुझे बताया वहां लोग खड़े रहेंगे? अल्लाह ताला ने सूरत निसा के अंदर कहा कि तुम अपने मुआशरे में यतीमों का, गरीबों का, सबका हक अदा करो। तुम एक ही माँ बाप से, तुम आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से तुम्हारी नस्ल फैली है और तुम अपने अपने लोगों के हक अदा करते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। क्या मतलब? इससे तुम्हारा मुआशरा टूट जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा। और वहां पे हुबा इसलिए कहा गया कि उस ऊंट की तरह तुम्हारा मुआशरा हो जाएगा कि अगर वह ऊंट इस तरीके से हमला करे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा हमने किधर जाना है। कोई दाएं भागेगा, कोई बाएं भागेगा, किसी को ठोकर लगेगी, कोई मुंह के बल गिरेगा, कोई कमर के, और किसी का हाथ टूटेगा, किसी का बाजू टूटेगा, किसी की टांग टूटेगी, नुकसान होगा। ऊंट जिंदगी के अंदर आपने कभी देखा नहीं है। ऊंट ऐसी चीज, जिसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, सारी चीजें और भी थी जो अल्लाह ने पैदा की। अल्लाह फरमाते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या तुमने कभी देखा नहीं है हमने ऊंटों को किस तरीके से पैदा किया? इसकी तो तख्लीकी फितरत के तो ऐन मुताबिक है, लेकिन फाम और समझ में जो समझदार यहाँ पे लोग बैठे हुए ना, सोच में पड़ जाएंगे इतना बड़ा कदावर और कैसे कैसे अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम रखा हुआ है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन की मिसालें देते हुए कहते हैं कि फला फला काफिरीन जो हैं वो तब तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ऊंट सुई के नक्के से गुजर ना जाए। ये सारी मिसालें ऊंट के बारे में हैं और ये सारी बातें इसलिए बयान की हैं कि ऊंट तख्लीकी तौर पर अगर वो वैरी हो जाए और वो दुश्मन हो जाए, वो अदावत पे उतर आए, तो वो बड़ा नुकसान कर सकता है, सबसे वैशी जानवर बन सकता है, वो कातिल भी हो सकता है, वो मालिक के सीने को रोद भी सकता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला बताना चाहते हैं जो इतना वैशी हो सकता था, जो पूरे बिगाड़ पैदा कर सकता था, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत का तलबगार इतना ही था कि जब के हजूर के सामने आया, पहले तो ये बताएं कि अल्लाह ने उसको तारफ दिया, ये हजूर की हस्ती है, और फिर उसका सख्त दिल होता है। ऊंट कभी रोता नहीं है, लेकिन हजूर के सामने उसके भी आंसू बह गए थे। हजूर की मोहब्बत में उसका दिल भी नरम हो गया था। जो चीजों को बिगाड़ने वाला था ना, वो बिगाड़ने वाला भी नरम दिली पे आ गया। अगर ऊंट का इतना बड़ा जिगर नरम हो सकता है नबी की मोहब्बत में, नबी की अकीदत में, और आज अगर मेरा दिल नबी की मोहब्बत में नरम नहीं हो सका तो भाइयों फिर मैं अपने बारे में शिकवा ही कर सकता हूं। इसके अलावा और मेरे पास जुमला, कलमा, लफ्ज, अल्फाज क्या होंगे?
तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो जिंदगी बदलने वाली है। अगर उस जिंदगी में नहीं बदल पाया और वो जिंदगी मेरी ऐसी नहीं हो सकी कि जिससे जो मुतालबा असल शरीयत का मुझसे था कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर वो तकाज़े मोहब्बतों के पूरे नहीं हो सके तो आओ ज़रा मैं आपको देख के बताता हूँ कि कैसी कैसी मोहब्बतें थी। लेकिन ये हवाला ज़िम्मे मेरे है, मुझे नाराज़ नहीं होना, क्योंकि बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे बाद में थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि भाई जब मुझसे फिर सवाल करते हैं तो सवाल कर लेना, कोई हर्ज नहीं है, मुझसे सवाल ज़रूर करें, इख्तलाफ भी ज़रूर करें। आप इख्तलाफ भी करें, सवाल भी करें, एतराज़ भी करें, इनकार भी करें, मेरा करें आप, तो मैं कोई बुरा महसूस नहीं करता। तालिब इल्मों को गलती होगी तो ठीक हो जाएगा ना, इतना ही है। खैबर का वाक़या आपने बड़ी मरतबा सुना है, उसके अंदर एक जुमला है, एक लाइन है, वो आपकी नज़र करता हूँ। खैबर एक ऐसा वाक़या है, अगर आपके इल्म में है तो आप मुताला ज़रूर करें खैबर के बारे में, कि खैबर का अभी 2015-16 और ये 2020 इस दुरानिये में 3-4 एहतजाज हुए इसराइल में, और उन्होंने अपने बच्चों को साथ खड़ा करके खैबर की इबारतें लगा के कहा कि बेटा हमने खैबर वापस लेना है। कौन कह रहा है? यहूदी कह रहे हैं हमने खैबर वापस लेना है। क्यों? इसलिए कि जब से खैबर हमारे हाथों से गया है ना, तब से हम दुनिया के अंदर रुसवा होते जा रहे हैं, रुसवा होते जा रहे हैं, हमारी तो पनाह कोई नहीं है, तो हमने खैबर वापस लेना। उनको पता है खैबर की क्या अहमियत है जिनको वहाँ से निकाला गया, और हम भी खैबर के वाक़े को सैयदना अली कररामल्लाहु वजहू तक ही सुनते हैं, उधर ही सुनाते हैं, उधर ही ख़त्म भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें सबक है वो भी ले लें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपने जब सुबह मुझे बुलाया, मैं हाज़िर हुआ तो मेरी आंखें ख़राब थी, आपने लुआब डाला सो ठीक हो गई, आपने मुझे झंडा दिया और मुझे कहा कि आपने हमला करना है, और 3-4 बड़ी ज़रूरी बातें हैं, वो बातें आपने बताई। उनमें से एक बात ये थी कि इनके किसी राहिब, किसी इबादत गुजार आदमी पर आपने तलवार नहीं उठानी, और किसी बच्चे और किसी खातून को इस तलवार की जद में नहीं लाना, और जो तुमसे नहीं लड़ते उनसे मत लड़ना, और इनकी जो इबादत गाहें बनी हुई हैं यहाँ पे छोटी छोटी, उन इबादत गाहों को डायरेक्ट जाके अगर वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते उनको मत गिराना। और भी 1-2 बातें थी, लेकिन एक जुमला ये भी है उस इबादत में कि जब तुम उस लड़ाई के लिए चल पड़ो, जब तुम उसके लिए चल पड़ो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। ये जुमला है मैं जिस जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। जब तुम उस लड़ाई के लिए जाओ तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। हिकमत इसमें क्या है, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैंने सारी बातें नोट की और अपना मैंने लश्कर लिया, और मैं जब खैबर के उन मस्कन की तरफ, घरों की तरफ, उस किले की तरफ मैं चलने लगा, अचानक मेरे जहन में एक सवाल आ गया। मैंने पूछा, हजूर के कहने पर जंग लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन ये तो पूछे ही नहीं है कि जंग कितनी देर तक लड़नी, को टाइम टेबल होता है ना कि लड़ते ही रहना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जंग जारी है। तो आज अगर मैं जा रहा हूं तो मैं जोहर तक लड़ूं, मैं असर तक लड़ूं, मैं मगरिब तक लड़ूं, रात गए तक लड़ूं, अगले दिन तक लड़ूं, ये तो पूछे ही नहीं हजूर से। लेकिन कहते हैं ये मोहब्बत है, इसे कहते हैं मोहब्बत। कहते हैं कि हजूर की बात मेरे दिल में आई कि आपने कहा जब तू उसकी तरफ कदम उठा ले तो फिर मुड़ के पीछे, कहता अब मुड़ के पीछे भी नहीं देख सकता, और सवाल भी दिलो दिमाग पे है कि पूछूं मैं कैसे। कहते जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ कि मेरा मुंह वापस नहीं मुड़ा, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हजूर ने कहा था जब उधर कदम उठा लो फिर वापस नहीं देखना, वापस नहीं मुड़ना। तो मैं वापस नहीं मुड़ सकता था, लेकिन मैंने यूं सीधा खड़े खड़े मैंने कहा, हजूर मुझे एक सवाल आपसे पूछना था जो मैं भूल गया, इतना मुझे बता दें। आपके कहने पर खैबर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पूछना भूल गया हूं कि कितनी देर तक मुझे जंग लड़नी है, बस वक्त भी बता दीजिएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपने फौरी तौर पे फरमाया जब तक फतह नहीं होती जंग जारी रहेगी। फिर अली रजी अल्लाह तआला ने अपने कदम उठाए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और तब वापिस आए जब उसको फतह याब हो गए, और सारी की सारी उस जमीनों पे कब्जे करके फिर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए।
इसीलिए मैं आज भी तुमसे कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैं उठाता को नहीं किसी तकरीर में, और ना मेरी आदत और मेरा वो कोई भतीजा है, लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं, पूरे यकीन से कहता हूं, आज भी अगर हमारे दिल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इसी दर्जे पर हो जाए कि हुजूर ने ये कहा था ये करना है, हुजूर ने कहा था ये नहीं करना तो नहीं करना है, आप भी जो खड़े हो जाएंगे ना, तुम्हारे पास तलवार ही नहीं है कि आप उसको गिरा सकें, आपके पास वो गन ही नहीं है जिससे आप उसका सर नीचे कर सकें, आपके पास वो फौज ही नहीं है जिसके साथ आप उसको ज़ेर कर सकें, मुमकिन ही कोई नहीं है। ये सारी चीजें जब वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत को लेकर उठेगा ना, तो बड़े बड़े किलों को वो सर कर लेगा। फिर आप देखते रहेंगे, आज जो मेरे ईमान की कमजोरी है ना, अगर आप लोग नाराज ना होना तो शायद ये नबी की इताअत व फरमा बरदारी में हम कमजोरी करते हैं, अगर वो छोड़ देना हम जिल्लत से निकल जाएंगे, इज्जत के साथ हम जिया करेंगे। तो मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए कि जहां हुजूर ने कह दिया सो कह दिया, बस कोई उस पर सवाल ही नहीं है, कोई उस पर एतराज ही नहीं है। और दुनिया के हर, कैसे वो नेक लोग थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, वो कहा करते थे दुनिया के हर आदमी की बात रद्द की जा सकती है, दुनिया के हर आदमी की बात रद्द की जा सकती है, लेकिन ये मदीने वाले रोज़ा रसूल सल्लम के इशारा करके कहा करते थे इनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। तो मोहब्बतें तो इस दर्जे पर होनी चाहिए कि वो जब बात करें तो मोहब्बत का पहला तकाज़ा ही ये मोहब्बत ऐसी हो कि आप फौरी तौर पे उसको कबूल कर लें, और उसके समरात भी होंगे उसके। अभी मैं मौलवी हूं ना, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा ना आपको, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूं, बच्चे भी बैठे हुए, उम्मीद है ये सीख पाएंगे मेरे समेत कुछ ना कुछ। वाक़या कुछ यूं है, और इस पे भी आपको इजाज़त है। असल आप लोगों से बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बात करते हुए, वैसे बंदा मैं बीमार है, मैं खांसी का मरीज़ आदमी, लेकिन आपसे बात करते हुए अच्छा लग रहा है। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि आपने सुना नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, यसरब चले गए, और यसरब में जब गए तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि बहुत सारी बच्चियों ने ना इस्तकबाल किया, सभी को मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है। और फिर ये भी आपने उलमाए किराम से सुन रखा है कि फिर अंसार ने कहा मेरे 2 घर हैं, एक घर आप ले लें, और फिर अंसार ने कहा कि मेरे 2 बाग हैं, एक आप रख लें, और आपने पूरे जज्बात के साथ सुना होगा कि एक अंसार ने कहा मेरी 2 बीवियाँ हैं, सो एक को तलाक देता हूँ, तुम घर आबाद कर लो। ये वाक़या सुने कि नहीं सुने? लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल बनता है, मेरा एक सवाल बनता है, तालिब इल्म मेरा सवाल बनता है, मुझे ये बताएं, हुजूर जब हिजरत करके गए, इससे पहले मदीने की रियासत का ये माहौल किसने बनाया? इन्हें सवाल तो बनता है ना। हुजूर तो मक्के में थे, हुजूर तो मक्के में थे, चंद लोग यसरब से आते होंगे, मिलते होंगे, चले जाते होंगे, लेकिन सिर्फ इतना सवाल है सादा सा कि इतना जबरदस्त किस्म का माहौल कि सारे मुहाजिरीन उठे सैकड़ों की तादाद में, और वो यसरब में चले जाएं, और फिर जब वहां चले जाएं तो थोड़े से अंसार, क्योंकि मुहाजिरीन ज्यादा हो गए थे और अंसार कम हो गए थे, वो इतनी जो दिल के अंदर कुर्बानी और एसार के जो जज्बे थे, सिर्फ ये पूछना था ये किसने पैदा किए? कोई तो है ना, हुजूर तो मक्के में थे, तो वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी तरबियत हो गई? तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं, और ये भी कि आज मैं आपको बताऊंगा उस इल्म के मुताबिक जो कुरान और हदीस से है कि मदीने की रियासत का जो पहला बुनियादी पत्थर है ना, मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ, और ये मैं मोहब्बत से आपसे करूँगा, और शायद इसके एंड तक बात हमारी ख़त्म हो जाएगी। वो एक ऐसा था जिसने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, और वो मोहब्बत मैं कहता हूँ मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो जैसे इसने की, और फिर इसने मदीने की रियासत को कायम किया नबी के आने से पहले। नबी करीम के अलैहिस्सलाम के वहां पहुंचने से पहले वो पूरी रियासत को पूरे तरीके से बना चुका था। बिना रियासत के कुर्बानियां कौन देता है? बिना किसी तरबियत के अपना घर कौन देता है? बिना किसी तरबियत के अपने बाग कौन तकसीम करता है? बिना किसी उस तरबियत के और बिना किसी इस मोहब्बत के कौन कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तुम मुझसे निकाह कर लो? ये कैसे हो सकता है? वो किस इंसान की मेहनत थी जिसने बुनियादी तौर पे ये काम कर दिखाया?
वो एक ही बंदा, मुसअब बिन नुमैर, मुसअब बिन नुमैर रज़ी अल्लाह ताला। हम तो ज़िंदगी में उनका नाम लेके दिल के अंदर मोहब्बत अजीब सी हो जाती, ईमान बढ़ जाता है। वो सगी माँ थी। और मैं आपको ये भी बताऊं, लोग कहते हैं ना माँ ने कहा कपड़े उतार दे, है ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, कपड़े उतरवा ले। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि माँ को कपड़ों की बड़ी ज़रूरत थी, ये गलत सोच रहे हैं हम। मैं कहता हूँ माँ जितनी भी जालिम हो जाए ना, अपनी औलाद के कपड़े नहीं उतरवाती, लेकिन फिर भी उसने कपड़े क्यों उतरवाए? माँ की फितरत है। माँ अपने बेटे को शायद गालियां नहीं दे सकती, या अक्सर माँ अपने बेटे को धक्का नहीं दे सकती या गिरबान नहीं पकड़ सकती, इतनी मोहब्बत करती। असल में उस माँ को थोड़ा सा वहम हो गया था, मेरे उस मुताले के अंदर थोड़ा सा वहम ये हो गया था, उसको लगता था जितने लाड से पाला है ना, जो दिन में एक सूट पहनता था और दोबारा वो नहीं पहनता था, सबसे बेहतरीन परफ्यूम वो इस्तेमाल करने वाला मेरा बेटा, जब उससे कहूँगे ना कपड़े छोड़ दे, तो उसका मकसूद कपड़े था ही नहीं, उसको था ये लाडला इतना है, मैं भी हो सकता कपड़ों की वजह से वो रुक जाए और थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजार ले, और बाद में मैं इसको कायल कर लूं। कुछ तरला करेगी कि मेरे कपड़े ना लो, माँ मैं तेरे पास आज रात गुजारता हूं, सुबह निकल जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए ऐसी हजूर से। उसने कहा माँ ठीक है कपड़े उतारना, अजीब सी बात है, लेकिन तुझे ये कपड़े लेने हैं। तो उसने जब कमीज उतार के रखा होगा, माँ को लगता होगा कि इससे ज्यादा तो नहीं ना उतार पाएगा, मजीद क्या उतारेगा ये। तो लेकिन उसको जब दगा ना, उसने कहा माँ अगर सारे कपड़े उतारने हैं तो कम से कम शर्म व हया के कुछ तकाजे तो होंगे। मैं जानता हूँ कि आपने रवायत ठीक पढ़ी है कि उसने एक टाट दिया था, माँ चादर भी दे सकती थी, टाट जो दे दिया था उसने टाट इसलिए दिया था कि मेरा बेटा मेरा घर से तो नहीं निकलेगा ना, मेरा बेटा घर से तो नहीं बैठ जाएगा, अगर चादर दूंगी तो धोती बांध के तो निकल जाएगा। टाट देती हूं, उसको ये नहीं था कि टाट मैं दूं तो ये बड़ी बात है, उसको था टाट बांध ले, शर्म के तकाजे पूरे हो जाएं, लेकिन घर से टाट बांध के थोड़ी निकलने वाला है। लेकिन उसको मालूम ही था जिससे वो मोहब्बत करता है ना, वो अपनी माँ और बाप और दौलत और सारी चीजों से बढ़ के करता है। टाट बांधा ना, दरवाजे तक पहुंचे ना, इसको लगता था वापिस मोड़ आएगा, इसको लगता था अभी वापिस मोड़ आएगा, गली में निकलेगा शर्म आएगी, हया आएगी, लोग देखेंगे कि सारे बड़े ब्रांड डालता था और बड़े अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करता था, आज की हालत में बरना हो के टाट बांध के जा रहा है। लेकिन माँ की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब वो गली में ऐसे गए, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने पहना हुआ क्या है और किस हाल में जा रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता था। और उनकी बारगाह में जाके कहा हुजूर देख लें आप, ये हालत है मेरी। तो आपने फरमाया तुम बैठो, और फिर उस दिन से हुजूर ने तरबियत शुरू कर दी। उस दिन से हुजूर ने फिर, आप समझ गए थे ये शागिर्द काबिल भरोसा है, और तरबियत करते रहे, फिर मौके का इंतजार किया। आप एक दिन मक्के से बाहर निकले, 6 लोग बैठे हुए थे, आपने कहा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हम यसरब से आए हैं। अच्छा, किस कबीले से? उन्होंने कहा जी ये औस के हैं, ये खजरज के हैं। आपने कहा तुम तो मुशरिकीन के हलीफ हो, यहूदियों के हलीफ भी हो। उन्होंने कहा उनके हलीफ भी हैं, लेकिन मक्के के मुशरिकों के साथ भी हमारे कुछ राबते रूबते रहते हैं तजारती तौर पे। आपने कहा अगर मैं कोई बात करूं तो टाइम देंगे आप लोग? उन्होंने देखा हंसी भी थे, हम ही बैठे हैं। उन्होंने कहा जी आप बात करें। आप उनके पास बैठ के कहने लगे कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मक्के में कि यहाँ पे एक रियासत कायम हो जाए, दीन के लिए कोई मैं जान, लेकिन ये लोग सुनते नहीं मेरी बात। वो एक दूसरे से कहने लगा ये वो नबी तो नहीं है जिनकी वो यहूदी अक्सर बातें करते रहते हैं कि एक नबी आने वाला है। तो एक समझदार ने कहा कि जे ते अगर वो ही नहीं, इस तो पहला कि यहूदी मान लिया, असी तो लिया भी है, वो तो पढ़े लिखे हो तो ठीक है, लेकिन पहले असी तो लिया भी है। तो उन्होंने उधर कलमा पढ़ा, 6 लोग मुसलमान हो गए। वो वापस गया तो अगले साल 12 लोग आ गए। नबी करीम को ढूंढते फिरते मंडियों में कहीं कहाँ दावत देते होंगे, वहाँ पकड़ के ले आए, बंदे नवे ले आंदे। आपने उनको वाज नसीहत की, 12 बंदे चले गए। अगले साल कितने पता है? हैं 72, 2 औरतें 70 मर्द।
और रात के अंधेरे में, बस मुख्तसर होगी बात, रात के अंधेरे में जब बैत वगैरह होगी ना सारी, वो जाने लगे तो आपने कहा नहीं मेरी बात सुने, आप लोग ऐसे ना जाएं, मैं आपको एक शिगिरत देता हूँ, तुम्हारी तरबियत करेगा, तुम्हें मसले दरपेश होंगे, तुम सवाल करना, वो तुम्हें जवाब देगा, तुम्हारा मुरब्बी होगा, मैं आपको एक बनता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप दे दें। और यहाँ मेरी बात वल्लाह अल्लाह गवाह है और तुम लोग भी गवाह रहना, हजूर ने ये नहीं कहा कि मैं जाके पहले मुसब को बुला के उससे पूछ लूँ कि मैं अगर तुझे कल कह दूँ कि इनके साथ चले जाओ तो तू टुर जाएगा ना, पूछने के लिए नहीं गए। आपको उनकी मोहब्बत पर भी पूरा भरोसा था, आपने जाके ये नहीं कहा मैं मुसब से पूछूंगा कि वो तुम्हारे साथ जाएगा या के नहीं पूछा, हाँ मैं सुबह तुम्हारे साथ मुसब को भेजूंगा, तुम्हें फलां वादी में मिलेगा और तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे सारे मसले सुनेगा और तुम्हें तरबियत देगा। ये वो इंसान था जिसको रियासत मदीना के क़याम के लिए हजूर ने तैयार करके सबसे पहले उन 70 लोगों के साथ भेजा। जब वहां पहुंचे, जिसके घर में रहते थे उसके घर में डंडा सोटा लेकर ना वो सैद बिन उज़ैर आ गए। वो सरदार भी था और तगड़ा भी था। उसने कहा जवान है, ये किस तरह का दीन हमारे मुआशरे में तुम पिला रहे हो, ये क्या तुमने प्रोग्राम चला रखा है, हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, वैसे तो तुम बड़े देखने में अच्छे लगते हो। तो उन्होंने कहा चाचा बैठ जाओ, अगर मैं बात करूं, अगर कोई बुरी बात हुई तो तुम मुझे टोक देना, अगर अच्छी बात हुई तो कबूल कर लेना। अगले चंद लम्हों में सैद बिन उज़ैर को मुसलमान कर लिया। वो सरदार था, ज़रा समझदार भी था। उसने कहा मुसब मुझे तो तूने मुसलमान कर लिया, लेकिन मज़ा तो तब है ना कि औस और खजरज का मुश्तरका सरदार अगर साद इब्न मुआज़ भी तेरी बात माने तो फिर है ना। तो उन्होंने कहा उनसे भी मिल लेते हैं। कहा उनसे मिलना नहीं है, उनको मैं यहाँ लाऊंगा, मैं देखता हूँ तुम कैसे मुसलमान करते हो, तो मेरा उनको इस्लाम मत बताना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, थोड़ी देर मेरा इस्लाम उनसे छुपा के ही रखना। तो जो गए साद इब्न मुआज़ से कहते हैं आपको नहीं पता यहाँ पे एक नौजवान आया है मक्के से और हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं मेरे इल्म में तो ऐसी बात कोई नहीं है। कहा तुम्हें पता ही नहीं फला के घर में रहता है और लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं और आप सरदार है और आपको इल्म ही नहीं है। उन्होंने कहा चलो होनी देख लेना। तो उन्होंने अपना आसा पकड़ा, वो भी सरदार थे, कदावर भी थे, तो सीधे आके मुसब बिन उमैर को डांटना शुरू कर दिया। यहाँ जुमले मेरे हैं, इसकी दलील मैं आपको शायद पेश ना कर सकूं, लेकिन मैं एक जो समझते हैं ना थोड़ा तसव्वुराती किस्म की बात है ये, इसको बुजुर्ग समझ जाएंगे, वो नौजवान समझ जाएंगे। तो साद इब्न मुआज़ ने आके ना मुसब बिन उमैर को डांटना शुरू किया। तो मुसब बिन उमैर कहते होंगे ये तसव्वुराती बात है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, आखिर तुम मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे। तुम ये करोगे कि तुम ये कहते हो कि मैं तुझे यसरब से बाहर निकालने वाला हूं, हम तो घर से निकल गए हैं, तेरे शहर से निकलने में क्या मुश्किल होगी। लेकिन हमारी बात बैठ के सुन लो, अगर हमारी बात कच्ची हुई ना तो तुम दीवार पे दे मारना, अगर हमारी बात में कमजोरी नजर आए तो तुम सरदार और 2 कबीलों के मुश्तरका, तुम जो मर्जी कर लेना, ताकत तुम्हारे पास है, बात हमारे पास है। सरदार तुम हो, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो गरीबुल दियार हैं, हम तो गरीबुल वतन हैं, हम तो घर से निकले, फिर हजूर की तरबियत में रहे, फिर तुम्हारे शहर में आ गए और तुम डंडे लेके आ जाते हो, यहाँ से निकाल देंगे। बैठो बात सुन लो, सरदार हो, हक और बातिल की पहचान नहीं कर सकते तो सरदारी किस बात की है। थोड़ी देर बैठने के बाद उनको मुसलमान कर लिया। जब उनको मुसलमान किया तो वो बाहर निकले, उन्होंने औस और खजरज को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने क्या मैं किवें दा सरदार हाँ। उन्होंने कहा जी दुआडे जैसा सरदार ही कोई नहीं। उन्होंने कहा मैं रोटी भी छड़ दी तो मैं पानी भी छड़ दिता है, मैं खाना भी तां है तो मैं पीना भी तां है, तुझे सारे मुसलमान होना है। शाम होने से पहले सैकड़ों लोग मुसलमान हुए। फिर मुसब बिन उमैर ने बड़े ज़बरदस्त मौके पे बात आई है, वहाँ पे एक नौजवान 18 साल का घूम रहा था। लोग कहा करते थे, और मैं इसके ऊपर चूँकि काम कर चुका हूँ, मेरी एक पूरी मल्टीमीडिया क्लास है इस पे, द लीडर ऑफ उलमा, इस एक शख्सियत पर है। 18 साल के थे तो लोग कहते थे यसरब का सबसे ज़हीन तरीन दिमाग घूम रहा है।
तो मुसअब बिन उमैर को पता चला कि ज़हीन तरीन दिमाग इधर एक है जिसको मदीना यसरब में बड़ी इज्जत दी जाती है। तो उन्होंने पूछा इसका नाम क्या है? तो किसी ने कहा मुआज़ बिन जबल है। तो कहा इसको ज़रा बुलाओ ना, एक कीमती दिमाग तो हमें चाहिए, ये कहाँ फजूल गलियों में फिर रहे हैं। और मुआज़ बिन जबल को बुलाया। पहला उसैद बिन उज़ैर बढ़ा, साद बिन मुआज़ बढ़ा, मुआज़ बिन जबल को बुलाया, कहा सुना है तुम बहुत ज़हीन हो और बड़े फ़तीन हो, लोग तेरा बड़ा इकराम और एहतराम करते हैं कि तू पढ़ा लिखा है, तू समझदार है, संजीदा है, लिखना जानता है, तुझे पता नहीं है ये दीन है। सारी चीज़ें बताई ना, उनको एक दिन में मुसलमान किया। और आप अंदाज़ा करें वो जो मुसलमान किया था ना मुआज़ बिन जबल को, हजूर जब यसरब में आए थे और मदीना नाम रखा, जब मुआज़ बिन जबल से मुलाकात हुई तो आपने कहा था मुआज़ मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मुसलमान किसने किए थे? मुसअब बिन उमैर ने। और कसम कौन उठा रहा है? हजूर उठा रहे और कह रहे मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। और कितनी बार ऐसे हुआ कि सवारी पे बिठा के मुआज़ को और उसकी रस्सी नबी करीम पकड़ के आगे चलते थे। मुआज़ बिन जबल कहते हजूर या मुझे नीचे उतरने दें या आप ऊपर तशरीफ ले आए। और ये बात आप तालिब इल्म हैं, आप समझते हैं कि दुनिया की सबसे जबरदस्त किस्म की हदीस जिसमें तौहीद का जिक्र है ना, वो मुआज़ बिन जबल नबी करीम के पीछे बैठे हुए थे। तो कितनी बार नबी करीम ने सफर उनके साथ किया और कितनी बार नबी करीम उसकी सवारी पकड़ के आगे चले। और फिर एक दिन तो आपने अखीर कर दिया, आपने फरमाया मुआज़ हशर का दिन होगा, नबियों की क़यादत मैं करूंगा, सारी दुनिया के उलमा की क़यादत तू करेगा। मुसलमान 18 साल में हुए, फौत कितने साल में हुए? 38 सालों। सिर्फ 20 सालों में इतना मुकाम एक तालिब इल्म ने पाया। जिन लोगों ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, पहला पत्थर तुम्हें मुसअब बिन उमैर मानना पड़ेगा। और फिर उसैद बिन और साद बिन मुआज़ तो चीज ही बड़ी बन गई थी। सैयदा आयशा फरमाती हैं मुस्तजाब दुआ हो गए थे, जो रब से मांगते थे, जो कहते थे रब कबूल कर लेता था। हत्ता कि एक जंग के अंदर इधर तीर लगा, आर पार हो गया, ये नस कट गई, खून राह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो सहाबा किराम कहते हैं वो ऊपर आसमान में देख के कह रहे थे अल्लाहुम्मा ला तमुतनी, या अल्लाह अभी मुझे नहीं मरना, बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की है, जब तक उनका अंजाम ना देख लूँ ना मुझे नहीं मरना। तो सहाबा कहते हैं खून ऐसे रुक गया था जैसे जख्म ही नहीं हुआ। और फिर अल्लाह को कितनी मोहब्बत है, जो नबी से मोहब्बत करते हैं कि सारे बनु कुरैज़ा को किले से निकाल के खुले ग्राउंड में हजारों की तादाद में खड़ा किया। जिब्रील आ गए, वहाँ पे नबी मौजूद है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली करमल्लाहु वजहुम, ये सारे मौजूद हैं। जिब्रील आगे अदब से कहते हैं हुजूर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं साद बिन मुआज़ को कहो आजा, तू खुद फैसला कर ले जो करना चाहता है। ये सही बुखारी में। तो गधे पे सवार होके आ गए। जब गधे पे सवार होके आए ना तो पहुंचे, लोगों ने रान दबाना शुरू कर दी। रान इसलिए दबा रहे थे, कहते सरदार थोड़ा नरम फैसला करना, आपका फैसला पता नहीं किस किस्म का होगा। थोड़ी देर तो बर्दाश्त करते रहे, थोड़े चलने के बाद ना चेहरा वापस किया और कहा दुनिया वालों याद रखो, और आज अगर यहाँ कोई वकील बैठा हुआ है, कोई जज बैठा हुआ है, कोई टीचर बैठा है, मेरे समेत सारे इस चीज़ को ज़रा काबिल गौर समझिएगा। कहने लगे मैं फैसला ऐसा करूँगा जब रोज़े माशर रब की बारगाह में जाऊँगा तो शर्मिंदगी नहीं होगी। और फिर जब फैसला किया, वो क्या किया वो लंबी बात हो जाएगी। फैसला जब किया जिब्रील फिर आए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं साद ने जो फैसला ज़मीन पर किया ना इस पर हम भी राजी। फिर खैमे में गए और वहाँ पे लेटे, कहते या अल्लाह शहादत के तलबगार हैं हम लोग, तो खून तो जारी कर दें मेरा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खैमे से खून निकल रहा है, क्योंकि हाथ ऐसे गिर गया था ज़मीन पर। हजूर ऐसे तेज़ी के साथ अंदर आके सीने पे हाथ रखा, साद बिन मुआज़ जा चुके थे। और सहाबा इकराम कहते हम सोचते थे मदीने में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला ये था। और आज आपको हैरत की बात बताऊं, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी कमी कोताही अगर हो जाए, ये साद बिन मुआज़ थे जो कहते थे मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूँ। एक आम सहाबी को कह रहे थे तुम मुझसे निकाह कर लो। यही वो सहाबी थे कहते थे मेरे बाग तकसीम कर लो, मुझे इतने नहीं चाहिए। इतनी कुर्बानियां दे के रियासत को कायम करने वाले। और चारपाई उठाई तो सहाबा इकराम कहते हैं वजन ही नहीं है।
हजूर फरमाते तुमने चारपाई कब उठाई है? आसमान से फरिश्ते उठा के ले जा रहे। फिर आप फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतने फरिश्ते किसी के जनाजे में शामिल होते हुए नहीं देखे जितने आज साद व नमाज के जनाजे में नाजिल हो रहे हैं आसमान से। ये एक तरबियत याफ्ता था जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता था, और उसकी अपनी मोहब्बत यह है कि बदर की जंग में अपने भाई को सहाबी बाजू बांध रहा था, भाई तुम्हारे भी हैं, मोहब्बत तुम उनसे भी करते हो, बुरा करके आ जाते हैं तो हम जैसे लोग कहते हैं और यार भाई भाई होंदे ने, कोई नहीं भेड़ा भी करके उन भाई भाई होंदे, यही कहते हो ना। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं आप जो कहते हैं, लेकिन मुझे ये तो आपको बताना है कि ये भी सगा भाई था और उसके बाजू एक सहाबी बांध रहे थे, तो करीब से मुसअब बिन उमैर गुजरे और कहने लगे इसके बाजू ज़रा मजबूती से बांधना, इसकी माँ बड़ी अमीर है। तो फौरी बोले गए तो तुम भी तो मेरे भाई हो, आखिर तुम भी तो मेरे सगे भाई हो। उसने कहा भाई मैं नहीं हूं तेरा और ना तू मेरा भाई है, मेरा भाई तो वो जो तेरे बाजू बांध रहा है। हमारे रिश्ते ईमान के रिश्ते होते हैं, माल के रिश्ते नहीं होते हमारे। और फिर ये वही थे जो ओद के मैदान में पड़े हुए थे और हजूर फरमा रहे थे मैंने सबसे अच्छे लिबास में इस नौजवान को देखा, लेकिन आज उसकी सूरत हाल ये है कि मोहब्बत रसूल में लोग कहते हैं ना हमें क्या मिला, हम नबी से मोहब्बत करते हमें क्या मिला। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वालों में से एक मुसअब बिन उमैर था। मोहब्बत बाकी भी करते थे, लेकिन जाते हुए चादर खींचते थे ना कफन की तो चेहरा ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे, और पांव ढांपते थे चेहरा नंगा हो जाता था। सहाबाए कराम कहते हैं हजूर क्या करें? आपने फरमाया चादर चेहरे पे डाल दो, वहां घास काट के ले आओ, मेरे साथी के पांव पे डाल के ऐसे दफन कर दो। मोहब्बतों के बदले यहां नहीं, आगे जाके मिलते हैं। तो यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि इस पूरे रियासत मदीना की जो असल बुनियाद, जो पहला पत्थर है जिसके ऊपर मदीने की रियासत खड़ी हुई है ना, वो मुसअब बिन उमैर है, जो नबी करीम से दिल से मोहब्बत करता था। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, माल को छोड़ा, और उस हदीस के ऊपर अमल किया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, और एक रवायत में आता है व मिन मालिही। इतनी मोहब्बतों के साथ उन्होंने इस रियासत को खड़ा किया, और फिर उस रियासत में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, और फिर वो सुख के दिन शुरू हुए जिसका दुनिया को इंतज़ार था, लेकिन वो भी किसी मोहब्बत करने वाले ने कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा हो गया है तो आप माफ़ कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम। दुआ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे रहमान, हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा, नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने मेरे अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है सब की नेक हजात को पूरा फरमा। जिन मेरे भाइयों ने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम व इंसराम किया है या अल्लाह उनका बेहतरीन बदला उनको अता फरमा। दूर दराज इलाकों से मेरे भाई यहाँ पे तेरे दीन की मोहब्बत की खातिर तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह उन सब मेरे भाइयों का आना बैठना सुनना कबूल व मंजूर फरमा। हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं, या अल्लाह इन सब को आने वाले टाइम में इनका मुस्तकबिल बेहतरीन फरमा। जिसके पास औलाद है उसे नेक कर, जिसके पास औलाद नहीं है उसे नेक औलाद नसीब फरमा। जिनके जो भी मसाइल हैं मेरे अल्लाह तू बेहतरीन तरीके से जानता है, हम नहीं जानते, तू जानता है। या अल्लाह उनके मसाइल, उनकी परेशानियाँ, उनकी दुख, उनकी तकालीफ़ को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमा। दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।